हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज से हम लोग का एक प्रॉपर शेड्यूल से क्लास चलने वाला है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो जीव विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, इसी का इंट्रोडक्शन, इसी का परिचय। एक बात सुन लो बच्चों कि परिचय जो होता है किसी के लिए उतना ही उपयोगी होता है कि आज आप ये समझिए कि किसी का परिचय जानकर ही हम उस विषय को आसान बना सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग ये जो जीव विज्ञान है इसकी परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं किसको है। तो सुनिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों या सजीवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है, कोई ना कोई व्यक्ति तो पहली बार दिया होगा। तो ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द जो है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द जो है पहली बार 1801 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लेमार्क, और जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरनस, इन्होंने दिया। अर्थात बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द को दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। जो जीव विज्ञान शब्द है, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, इसे दो वैज्ञानिक ने मिलकर के दिया। एक फ्रांस के थे लेमार्क और जर्मनी के थे ट्रेविरनस। इन दोनों ने मिलकर के बायोलॉजी प्रॉपर शब्द दिया। अब सुनिएगा कि बायोलॉजी शब्द तो ये दोनों मिलकर के दे दिया, लेकिन इसके बारे में हमें अध्ययन कौन करवा रहे हैं, कौन इसके बारे में बताए। तो बायोलॉजी के जनक मतलब सबसे पहली बार बायोलॉजी का अध्ययन कौन किया, तो बायोलॉजी के जनक जो है वो हम अरस्तु को कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजी के जनक जो है वो अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु का एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। अरस्तु जो है वह एक बुक लिखे जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम, और इस बुक में उन्होंने कुल 500 जंतुओं को रखा, अर्थात 500 जंतुओं की चर्चा अपने इस बुक में अरस्तु किए हैं। इसलिए जंतु के चर्चा किए हैं ना अपने बुक में, इसलिए हम अरस्तु को जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं, क्योंकि जंतु को ही उन्होंने तो रखा है अपने बुक में। और उनका बुक का क्या नाम है, तो बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। अब हम बात करते हैं, हमारा जो बायोलॉजी है इसे हम बांटते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम इस बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है जूलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक होता है बोटनी, जिसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। अब जब बात करते हैं जूलॉजी की, तो जूलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीवित जंतु का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ जीवित जंतु का अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे जंतु विज्ञान। पहले ही बता दिए हम आप लोगों को कि
जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक या फादर जो है वो अरस्तु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम, और अपने इस बुक में इन्होंने 500 जंतुओं की चर्चा की है। 500 जंतुओं के बारे में चर्चा किए हैं, इसलिए जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही कहलाते हैं, और जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु ही कहलाते हैं। अब आते हैं जीव विज्ञान की दूसरी शाखा जिसका नाम है बोटनी, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। यह जो वनस्पति विज्ञान है, नाम से ही स्पष्ट है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की नहीं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, सिर्फ हम पादपों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रिस्टस। फिर से मेरे साथ बोलिएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रिस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रिस्टस। और इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इनका बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। तो ये दोनों जो विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान, विज्ञान से ही टूटा है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान से टूटा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इन दोनों के जनक भी अलग अलग हैं, और इन दोनों शाखाओं में हम अध्ययन भी अलग अलग चीज का ही करते हैं। तो अब मेरे साथ एक बार दोहरा लिया जाए, हम इधर ढक लेते हैं। बताइएगा, जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया? सही, लेमार्क और ट्रेविरनस ने। कब दिया? सही, 1801 ईस्वी में। अब बताइएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? सही बात, अरस्तु। चलिए अब बताइएगा कि अरस्तु की किताब का क्या नाम है? चलिए बहुत बढ़िया, हिस्टोरिया एनिमिलियम। बहुत बढ़िया। अब हमारा जो जीव विज्ञान, इसे बांटते हैं हम कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग का क्या नाम है? तो जूलॉजी, और दूसरे का नाम है बोटनी। अर्थात एक का नाम है जंतु विज्ञान और दूसरे का नाम है वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान जो है, इसमें हम सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और इसके जनक जो है वो अरस्तु ही कहलाते हैं। क्यों? तो इन्होंने किताब ही लिखा है हिस्टोरिया एनिमिलियम, और इसमें उन्होंने 500 जंतुओं की चर्चा की है, इसलिए जंतु विज्ञान के जनक भी तो वही कहलाते हैं। अब आइए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। हम अपने आसपास में बहुत से पेड़ पौधे देखते हैं, और ये जो वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है थियोफ्रिस्टस। और ये जो थियोफ्रिस्टस है, उन्होंने एक किताब लिखा है जिस किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। तो हमने ये जो परिचय नामक, जो जीव विज्ञान का जो परिचय नामक छोटा सा टॉपिक था, उसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आइए एक चीज और हम देखते हैं कि जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, यानी जीव विज्ञान में आने वाले कुछ प्रमुख जनक कौन कौन से हैं? सब नहीं, प्रमुख। आइए, पहला है मेरा कि जो इस धरती पर जीव हैं, उसे तो अलग अलग भागों में, अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो उस बांटने का जो है हम वर्गीकरण कहते हैं। और जीवों के वर्गीकरण के जनक कौन है? तो जीवों के वर्गीकरण के जनक हैं अरस्तु। जीवों के वर्गीकरण के जनक कौन है? अरस्तु। अब सुनिए, ये तो अरस्तु ने तो बांट दिया। अब आइए आधुनिक नया जमाना में जीवों को कौन बांटने का प्रयास किया? तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक हैं लिनियस, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। अब सुनिए, ये तो मेरा आधुनिक वर्गीकरण के जनक हो गए कैरोलस लिनियस। अब जो है, जब वर्गीकरण लिनियस ने कर दिया तो उन जीवों का कुछ ना कुछ तो नाम रखा। और नाम बताइए, इस धरती पे इतना ज्यादा जीव है, सबका फलना फलना करके नाम रख देगा, क्या गो का नाम याद रखेगा? तो
एक समूह का, एक प्रॉपर समूह का नाम रखे, और नाम रखने के लिए लिनियस साहब ने एक पद्धति दिया जिस पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति। यानी किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा, एगो वंश को दिखाएगा, एगो जाति को दिखाएगा। ये हम नहीं, ये लिनियस बाबा कह रहे हैं। और द्विनाम पद्धति के जनक हैं वो लिनियस हैं, और लिनियस ने ही जीवों का द्विनाम पद्धति दिया था और बताया था कि किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंश को दिखाएगा और दूसरा शब्द जाति को दिखाएगा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। अब सुनिएगा कि हरित क्रांति, हरित क्रांति अर्थात खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाया गया था, जिस क्रांति का नाम है हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस विश्व में पहली बार हरित क्रांति शब्द, ध्यान से सुनिएगा, हरित क्रांति शब्द के बारे में जो है यह और विश्व में हरित क्रांति के जनक पहली बार जो है विश्व में, विश्व स्तर पर कृषि के क्षेत्र में उपजाऊ बढ़ाने के लिए, कृषि को आसान करने के लिए, कृषि में कम मेहनत में ज़्यादा लागत, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा उपज करने के लिए इसमें क्रांति चलाई गई थी। और इस क्रांति के जनक थे, विश्व की बात कर रहे हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अपने भारत में जो है, भारत में इसके जनक कौन है हरित क्रांति के? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब एक बात सुन लीजिए, बोलिएगा सर तो ये एम.एस. के फुल फॉर्म बोलने दीजिए। तो बउआ रे, ये जो है ना केरला तरफ दक्षिण भारत के व्यक्ति हैं, और इनका नाम जो होता है ना बड़ी उल्टा होता है, मुनरुअप्पा तो कुछ, इसीलिए एम.एस. स्वामीनाथन ही याद रखिए। और एम.एस. स्वामीनाथन ही सवाल में भी, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हुए? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए एक क्रांति चलाई गई जिसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक, भारत की बात कर रहे हैं, सॉरी विश्व की बात कर रहे हैं पहले। तो श्वेत क्रांति के जनक जो विश्व में है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। विश्व में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और अब सुनिए टीकाकरण, टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जनक हैं एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति के जनक भारत में ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब चलिए टीकाकरण के जनक कौन हुए? तो एडवर्ड जेनर। अब चलिए जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान बोले या सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जैविकी के बारे में पूछे, चाहे आपसे जीवाणु विज्ञान के जनक पूछे या सूक्ष्म जैविकी के जनक पूछे, आप दोनों का आंसर जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही लगाइएगा। चाहे आपसे सवाल क्या पूछे, जीवाणु विज्ञान का जनक, या आपसे सवाल पूछे क्या कि सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो दोनों का आंसर हो जाएगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। और आप एक और बात जान लीजिए, कोशिका जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वहां पे कोशिका के अंदर आता है केंद्रक, और केंद्रक के जनक भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक। पता है जीवाश्म क्या कहते हैं? बताते हैं जीवाश्म किसको कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर किसी जीव का शरीर लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष जब अंदर में दब जाता है, तो बिना ऑक्सीजन और बिना पानी के अभाव में वह जो है कोयला बन जाता है, सोना बन जाता है, तेल बन जाता है। तो ये सब जो बन गया ना, एकरे कहते हैं जीवाश्म। जीव का शेष रह गया और वही जीवाश्म कहला जाता है। और भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक जो हैं वह है वीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो वीरबल साहनी। अब सुनिए भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी के जनक,
फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के जनक जो है वह रामदेव मिश्रा है। कौन है? रामदेव मिश्रा। ये हम क्यों बता रहे हैं? तो ये जो है जब हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठा के पूछता है कि बताइए भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो बताइएगा मेरे साथ, रामदेव मिश्रा। ठीक है, आगे आइए। आगे है 5 जगत वर्गीकरण। पहली बार वर्गीकरण कौन क्या करवाए थे? अरस्तु। लेकिन आधुनिक ढंग से कौन किए? लिनियस। और लिनियस दुइये भाग में बांटे थे, पादप जगत, जंतु जगत। लेकिन आर विटेकर एक साहब थे जिन्होंने जीवों को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। हिंदी में सुनिए, मोनेरा के मोनेरे, प्रोटिस्टा के प्रोटिस्टे, फंगी के कवक, प्लांट के पादप, एनिमल के जंतु। और ये 5 जगत जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को 5 जगत वर्गीकरण के जनक अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा कि 5 जगत वर्गीकरण के जनक बताइए तो वो है आर विटेकर। कौन है? आर विटेकर। अब आइए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के जनक। वर्गीकी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों को बांटने का प्रयास करते हैं उसे हम वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहते हैं। और ये जो वर्गीकी और टेक्सोनॉमी है इसके जनक हैं लिनियस, जिनका पूरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। अब एक बार जो है आप लोग इसको देख लीजिए, इसको देख करके अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।